जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे थे, इसी मार्ग में उन्हें एक मालाकार मिला जो भगवान का परम भक्त था। वह अपने बगीचे में सुंदर सुगंधित फूलों की मालाएं गूंथ रहा था मथुरा के राजा कंस के लिए। परंतु जब उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी तो उसका हृदय उमंग और भक्ति से भर उठा। मालाकार ने कहा, हे कमल नयन, हे नंदलाल, मेरे फूलों का क्या मूल्य है? आज इन फूलों को अपना आभूषण बना लीजिए, यही मेरे जीवन का धन्य क्षण होगा। अपने हाथों से फूलों की माला पहनाने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी करुणा ने उस भक्त को आशीष दी। उन्होंने कहा, हे मालाकार, तेरा यह प्रेम और भक्ति ही सच्चा उपहार है। तेरा जीवन सदा सुगंधित रहे जैसे तेरे ये फूल। उसी क्षण भगवान ने उसे वरदान दिया, तेरे कुल में कोई भी अभाव ना होगा और तू सदा मेरी कृपा का पात्र रहेगा। मालाकार के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह धन्य हो उठा कि स्वयं श्री कृष्ण ने उसके प्रेम को स्वीकार किया। मलाकार से माला लेकर श्री कृष्ण, बलराम और उनके सखा मथुरा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिलती है जिसका नाम त्रिवक्रा या कुब्जा था। वह चंदन और इत्र लेकर कंस के महल की ओर जा रही थी। कुब्जा का हृदय भगवान कृष्ण और बलराम के दिव्य रूप को देखकर भक्ति से भर गया। उसने तुरंत ही अपना चंदन पात्र खोला और प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण और बलराम के शरीर पर चंदन लेप कर दिया। अब चमत्कार हुआ, कुब्जा का टेढ़ा मेढ़ा शरीर सीधा हो गया। कुब्जा भाव विभोर होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, कृपा करके मेरे घर पधारिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर वादा किया कि वह समय आने पर उसके घर अवश्य जाएंगे। कुब्जा उद्धार के बाद श्री कृष्ण को सूचना मिली कि कंस ने एक धनुष यज्ञ आयोजित किया है और उन्हें उसमें भाग लेना है। यहीं से धनुष भंजन लीला की शुरुआत होती है। जब श्री कृष्ण ने कंस के महल में स्थापित विशाल शिवधनुष को तोड़ दिया तो कंस क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कल के धनुर्यज्ञ में कृष्ण और बलराम को अखाड़े में भेजा जाएगा। वहां मेरे पहलवान उन्हें समाप्त कर देंगे। कंस ने अपने सबसे बलशाली पहलवान चानूर और मुष्टिक को तैयार किया। साथ ही उसने कुवलयपीड़ नामक विशाल हाथी को भी कृष्ण बलराम के रास्ते में खड़ा करने का षड्यंत्र रचा। अगले दिन मथुरा के राजमहल में धनुर्यज्ञ के उपलक्ष्य में विशाल कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। अखाड़े में हजारों की भीड़ थी। राजा, मंत्री, योद्धा, नगरवासी सब इस महोत्सव को देखने आए थे। अखाड़े में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत तालियों और जयकारों से हुआ। कंस ने अपने पहलवान चानूर और मुष्टिक को अखाड़े में उतारा। चानूर का मुकाबला श्री कृष्ण से हुआ, मुष्टिक का सामना बलराम से हुआ। कुछ ही देर में कृष्ण ने चानूर को भूमि पर पटककर मार डाला। बलराम ने भी मुष्टिक को समाप्त कर दिया। इसके बाद कूट और अन्य पहलवान भी परास्त हो गए। अखाड़ा जय श्री कृष्ण की गूंज से भर गया।